जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी जो कि काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है गुरुग्राम के अंदर, तो उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं बच्चों। यहां पे मैं आपको दिखाऊं किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है, उसके बारे में भी डिस्कस कर रहे होंगे। क्या कूपन कोड वगैरह लगता है, आपको फॉर्म पे हो सकता है नहीं हो सकता है, उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। साथ ही में यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह कैसी है, एडमिशन प्रोसेस वगैरह हर एक चीज के बारे में बच्चों बात करेंगे। और फॉर्म भरना काफी इंपॉर्टेंट होता है, अगर फॉर्म में एक गलती हो गई तो योर एडमिशन कैन बी रिजेक्टेड, एडमिशन वगैरह रिजेक्ट हो जाता है या फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये सब दिक्कतें होती हैं। और बाकी आपको कूपन कोड के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या इनकी वेबसाइट से मुझे मिला कूपन कोड या नहीं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसलिए ध्यान से पूरी की पूरी वीडियो देखना है, जिससे कि आपका भी कोई डाउट वगैरह कुछ रह ना जाए। अब ज्यादा बात नहीं करते, डायरेक्ट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी में जितने बच्चों को भी अगर अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए जिस वीडियो को भी आप लोग देख रहे हो, उस वीडियो के आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में चले जाना है। चाहे आप फोन से अप्लाई करना चाहते हो या फिर जिससे भी, चाहे लैपटॉप से, जिससे भी, तो आपको बस जो वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे। मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूं कि जैसे ही डिस्क्रिप्शन में जाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑफिशियल अप्लाई लिंक फॉर ऑल द कोर्सेज। तो हमें इसी लिंक पे बेसिकली क्लिक करना है, ठीक है, इसी लिंक पे। और बाकी कूपन कोड जहां डालने को बोलेगा वहां पे हमें ये कूपन कोड डालना होगा। क्या है कूपन कोड? टी कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल, RIPATH, हमारा चैनल का नेम त्रिपद, स्पेस करना है, फिर अकेडमी, ए कैपिटल और सारा अकेडमी, फिर जाकर के सारे कैपिटल है YJC930। तो ये यूनिक कोड देखने को आपको मिलेगा, जिससे इस कूपन कोड से 1000 का फॉर्म ओनली 500 रुपीज में हो जाएगा। आपको क्या करना है, बस इस लिंक पे जाकर के क्लिक कर देना है। तो लिंक से जैसे ही हमारी वेबसाइट खुली, उसके बाद जाकर के आपको सबसे पहली चीज देखने को क्या मिलेगी, जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी जो है आपका 30 ईयर से ज्यादा इसकी लेगेसी बनी हुई है और नैक ग्रेड A+ का इसे मिला हुआ है, जो कि बहुत कम यूनिवर्सिटी को मिलता है। तो सबसे पहले आप लोगों को फॉर्म भरना शुरू करना है, ठीक है। आगे की एडमिशन प्रोसेस वगैरह हर एक चीज में आपको आगे समझा दूंगा, डोंट बी वरी। तो सबसे पहले आपको ना जो अपना है कंप्लीट नेम डालना है, जो भी आपके क्लास 10th की या 12th के जो आपके हैं, उसमें जो आपका कंप्लीट नेम लिखा है वही नेम यहाँ पे आपको एंटर कर देना होगा। उसके बाद करेक्ट ईमेल एड्रेस आपको डालना है, गलत नहीं डालना, क्योंकि इसी पे आपका पासवर्ड वगैरह, लॉगिन वगैरह करने के लिए हर एक चीज जाएगी। इसके बाद जाकर के आपको करेक्ट मोबाइल नंबर डाल देना होगा। सही मोबाइल नंबर डालोगे, उसके बाद ही जाकर के आपको जो है आपका OTP वगैरह जा पाएगा, वरना नहीं जा पाएगा। तो जैसे ही हमने अपना मोबाइल नंबर डाला, उसके बाद जाकर के हमारे पास आएगा गेट OTP। तो गेट OTP पे क्लिक करेंगे एंड देन जाकर के हमारे फोन के ऊपर OTP आ जाएगा। वो OTP देन जाकर के हम यहाँ एंटर कर देंगे। तो OTP डालने के बाद आ जाएगा OTP वेरीफाइड। फिर जाकर के आपको सेलेक्ट करना है अपना स्टेट, जिस भी स्टेट से हो, हर एक स्टेट का बच्चा एडमिशन ले सकता है। अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, AP, असम, बिहार का बच्चा है, यूपी का बच्चा है, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख वगैरह जितने भी है, त्रिपुरा वगैरह, उत्तराखंड, जहां से भी बच्चा, हर बच्चा जो यहाँ पे एडमिशन लेता है। तो हम लोग एग्जांपल के लिए दिल्ली से हैं तो दिल्ली चूज कर लेते हैं। इसके अलावा जो सिटी है वो हम सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। इसके बाद अगर बोल रहा है कि आपको किस चीज के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ काफी कोर्सेस हैं। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट यानी कि BBA, MBA सब है, लॉ के भी LLB, LLM वगैरह, बाकी हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, काफी सारे आपको कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। अभी के लिए हमें इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना है, तो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस पे क्लिक करते हैं। फिर इसमें भी हमें सेलेक्ट करना है कि PhD करना है, पोस्ट ग्रेजुएट करना है, MTech वगैरह, या अंडर ग्रेजुएट आपको करना है, ठीक है। तो जो भी करना है, अंडर ग्रेजुएट हमें करना है इंजीनियरिंग के लिए, तो वो चूज कर लेंगे। फिर जाकर के आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, जो भी कोर्स आप लोग करना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पे CSE क्वांटम कंप्यूटिंग करनी है, इसके अलावा आप लोग EC करना चाहते हो, BCA वगैरह है, ठीक है। हमें इंजीनियरिंग करना है तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, तो CSE AI/ML से करना है NVIDIA के साथ। इसके अलावा CSE साइबर सिक्योरिटी करनी है। इसके अलावा CSE बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करनी है, IoT से करना है, ठीक है। ये तो BSc हो गया। फिर BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है। फिर CSE करना है आपको, कोर CSE हो गया आपका। तो ये सब में सब जो भी करना चाहते हो वो चूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हम लोग बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी CSE जो है मेन चूज कर लेते हैं। इसके बाद सेशन पूछ रहा है कौन से सेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 2026 2027 के लिए। फिर जाकर के कैप्चा के बाद यहाँ पे टिक कर देना है एग्री पे, फिर रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी। बस आपको थोड़ा सा वेट करना है, फिर आपके एप्लीकेशन डैशबोर्ड के ऊपर डायरेक्ट आपको जो है लेके चले जाएगा। फिर यहाँ आएगा आपको जनरल एप्लीकेशन फॉर्म। तो जनरल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना, डॉक्टरेट पे नहीं, आपको जनरल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे फिर आएगा एडमिशन, आपका जनरल करना है, लेटरल एंट्री से नहीं करना है। फिर कौन से बैच के लिए, 2026 एंड 2027 के लिए करना है। उसके अलावा फिर आ रहा है प्रोग्राम आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे वहां पे आपने सेलेक्ट किया था स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस,
फिर डिसिप्लिन आपकी क्या थी, अंडर ग्रेजुएट, फिर आपको कोर्स कौन सा था, तो जो भी कोर्स रहने वाला था तो हमने सबसे पहला चूज किया था बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, सीएसई एनवीडिया। तो ये हमारा पहला जो प्रेफरेंस रहेगा। फिर दूसरा प्रोग्राम कौन सा चूज करना चाहते हैं, यहाँ सेलेक्ट करोगे, फिर अंडर ग्रेजुएट करके फिर दूसरा भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। जो भी आपको सेलेक्ट करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। आईओटी करना है तो आईओटी यहाँ से कर सकते हो। नीचे नीचे आपको साइबर सिक्योरिटी वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो जो भी आपको पसंद हो वो आप लोग चूज कर सकते हो। फिर इसके अलावा यहाँ पे डीप लर्निंग, एआईएमएल, मान लो हम बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एआईएमएल सीएसई कर लेते हैं। इसके अलावा आ जाता है हमारा थर्ड, हमें चूज करना होगा तो थर्ड पे भी ऐसी डिसिप्लिन 3 हम लोग चूज कर लेंगे और फिर जाकर के हमें जो भी करना है यहाँ से हम लोग अपना सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने आईओटी वाला चूज कर लिया, ठीक है। इसके बाद जाकर के हमें आप पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पे टाइटल में मिसेज, मिस्टर, जो भी आपका है, ठीक है। मिस्टर है तो मिस्टर चूज कर लेते हैं, मिडिल नेम है तो डाल सकते हो, वरना फिर डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे तो जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद जाकर के आप लोग अपना जेंडर कर लोगे, मेल फीमेल या जो भी है तो मेल है तो मेल। इसके अलावा फिर आपको यहाँ पे आप लोग क्या डिफरेंटली एबल्ड हो यानी कि पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हो, अगर हो तो यस करो, नहीं तो फिर नो करोगे। नेशनैलिटी की बात करेंगे तो जो भी आपका वो चूज कर लोगे। फिर आप लोग ज्यादातर इंडियन ही होगा तो इंडियन चूज करोगे। फिर कैटेगरी करोगे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है जनरल तो जनरल कर दोगे। इसके अलावा आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर, डाटा इज नॉट मैंडेटरी, क्योंकि जिस पे स्टार मार्किंग है वही मैंडेटरी होता है। इसके बाद फिर आप लोग को हॉस्टल चाहिए तो हॉस्टल चाहिए तो यस कर सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो नो कर सकते हो। हॉस्टल चाहिए तो यस कर लेते हैं। फिर बोल रहा है कि आपको कहाँ से सुनने को मिला, इसके बारे में कहाँ पता चला, तो जो भी आप लोगों को करना है वो चूज कर सकते हो। रेफरेंस मिला, अदर्स, या जो भी आप लोगों को अदर्स करना है अदर्स कर सकते हो, रेफरेंस करना है रेफरेंस कर सकते हो। इसके बाद जाकर के आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। अब बच्चों आ चुका है सबसे मेन पार्ट, जहां पे जाकर के आप लोगों को जो है डिस्काउंट मिलेगा। यहां पे जो मैंने आपको कहा था कि जो कूपन कोड आपको अप्लाई करना है वो क्या रहने वाला था, यहां से देखो आप लोग त्रिपथ और अकेडमी तो आपको लिख ही देना है, ठीक है। टी कैपिटल लिखोगे और सारा स्मॉल, TRIPATH, ठीक है, स्पेस करोगे, ए कैपिटल, फिर अकेडमी डालोगे, ठीक है। अकेडमी यहां तक हो गया और इसके बाद फिर यहां से देख लोगे YJC930, क्या है, सारे कैपिटल है, YJC930। तो हमने ये डाला तो 1000 का जो फॉर्म है जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं, अप्लाई जैसे ही हमने किया तो ओनली 500 हो गया। 500 रुपीज में ही आपको पड़ जा रहा है इसका फॉर्म। अब आपको बच्चों क्या चाहिए, त्रिपथ अकेडमी YJC930 और त्रिपथ के बाद स्पेस। तो ये कूपन कोड याद रख लेना है, ठीक है, और इसको शेयर भी कर सकते हो कि 1500 में हो जाएगा। तो इस तरीके से करने के बाद जाकर के फिर आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है और मेक पेमेंट करने के बाद जाकर के यहाँ पे आपको पेमेंट कर देनी है। यहाँ से आप लोग शो QR करोगे और यहाँ से अपनी पेमेंट जो है कंप्लीट कर लोगे। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको कुछ एड्रेस की डिटेल्स डालनी होगी, जहां रहते हो वो एड्रेस वगैरह डाल दोगे। फिर उसके बाद जाकर के आपको जो है पेरेंट्स की डिटेल्स डालनी होगी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी चीजें डाल दोगे, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, और उसके बाद जाकर के फिर आपको जो है लास्ट में पेमेंट के बाद ये सारी चीजें, और लास्ट में जाकर के 10th की डिटेल्स फिल कर दोगे, 12th की डिटेल्स फिल कर दोगे, और इस तरीके से आपका जो है फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जाकर के फिर आपके आगे के प्रोसेसेस होंगे कि आप लोग अपने जो स्कोर्स आपने सबमिट किए, मान लो आप लोग बीटेक वगैरह में ले रहे हो तो जेई के स्कोर सबमिट किया, जिस भी बेसिस पे आपका एडमिशन होगा वो सारे स्कोर सबमिट करने के बाद जाकर के आपको एक प्रोविजनल ऑफर लेटर मिल जाएगा। उससे आपको जो है स्कॉलरशिप वगैरह पता चल जाएगी, आगे मैं दिखाऊंगा। और ये सब पता चलने के बाद जाकर के आप लोग जो है सीट बुकिंग अमाउंट पे करके उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करा लोगे, फिर फुल फी पेमेंट करके इस तरीके से एडमिशन आपका हो जाएगा। अब देखो मैं आपको सारी चीजें दिखाता हूं, मतलब वो तो आपको फॉर्म इस तरीके से कंप्लीट करना है। सबसे पहला यही स्टेप है, ये जो वीडियो है उसके लिंक पे जाकर के और जहां पेमेंट पेज था वहां पे कूपन कोड डाल दोगे। अब बच्चों देखो कि यहाँ पे कितने सारे कोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे। इंजीनियरिंग के आपको कितने सारे कोर्सेस देखने को मिलेंगे, इंजीनियरिंग के ही बहुत सारे हैं, ठीक है। जो भी चाहोगे इससे आपको कोर सब्जेक्ट्स करने हैं। फिर इसके अलावा सीएससी के काफी सारी स्पेशलाइजेशंस देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग नीचे जाते जाते साइबर सिक्योरिटी, एरोस्पेस, ठीक है, बीएससी वगैरह काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। एमटेक वगैरह करनी है, एमएससी करनी है, एमसीए करनी है, हर एक चीज। इसी तरीके से आप लोग लॉ में चाहते हो, लिबरल आर्ट्स में चाहते हो, बीए वगैरह, बीए, एलएलबी, एलएलबी, एलएलएम, जो करना है वो कर सकते हो। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंस, स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, जैसे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, बीबीए हो गया, एमबीए हो गया, ये सारे आपके रहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से देख भी सकते हो आप लोग भी, एमबीए वगैरह हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से काफी सारे कोर्सेस है। इसी तरीके से हेल्थ केयर एंड अलाइड साइंसेस, यूआईडी, स्कूल ऑफ डिजाइन भी आपको देखने को मिल जाएगा, बी डिजाइन ऑनर्स, प्रोडक्ट डिजाइन, ठीक है। इस तरीके से ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे, बी डिजाइन के भी काफी सारे हैं।
राइट। तो कोर्सेज के मामले में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। अब बच्चों आ जाए प्लेसमेंट्स पे, तो देख रहे हो कि 460 कंपनीज एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकती है। बाकी ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हो। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो 55 लाख का बच्चों यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज जा रखा है, तो काफी ज्यादा हाईएस्ट पैकेज है। बाकी यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट देखोगे इंजीनियरिंग एंड साइंस में 12.6 एलपीए का है, जो कि आप कितने सारे स्टेट कॉलेजेस गवर्नमेंट देखोगे उन सब से भी आपको बेटर देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में बीबीए एमबीए इन सब में एमबीए सब में इसकी जो 14.4 स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में एवरेज सीटीसी है। अब क्या चाहिए बच्चों, यहाँ पे 41 लाख का हाईएस्ट पैकेज। स्कूल ऑफ लॉ में 5.53 का है, हाईएस्ट 19.2। जो सच है वो सच है, वो चाहते तो कुछ भी कर सकते हैं, इसमें भी ज्यादा दिखा दे, जो एक्चुअल है वही बताएंगे, ठीक है ना। हाईएस्ट सीटीसी इसकी बात करें स्कूल ऑफ हेल्थ एंड अलाइड साइंस 15.5 है एंड एवरेज 4.5 है। तो इस तरीके से देखो धीरे धीरे करके बच्चों यहाँ पे जो है इंप्रूवमेंट होते जा रही है। बाकी बच्चों आ जाते हैं स्कॉलरशिप्स कितनी क्या मिल जाती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देख सकते हो काफी सारे आपको स्कॉलरशिप्स वगैरह बेनिफिट्स हैं, फ्री हॉस्टल अकोमोडेशन, काफी सारी चीजें होती हैं। मैं कुछ चीजें बताता हूँ आपको, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपको जो है स्कॉलरशिप्स मिलती हैं ऑन द बेस्ड ऑफ योर क्लास 12th के जो परसेंटेज है 95% से ऊपर स्कोर किया तो 100% स्कॉलरशिप्स आपको मिल जाएगी। अगर 92 से 94.9 के बीच में किया है तो 50%, 88 से 91.9 के बीच में किया है तो 30%, 80 से लेके 87.9 किया है तो 20% स्कॉलरशिप्स आप सभी को देखने को मिलेगी। इसके अलावा जेई के बेसिस पे बच्चा स्कॉलरशिप लेना चाहेगा 90 परसेंटाइल से ऊपर अगर उसके जेई में तो 50% की स्कॉलरशिप, 80 से 89.9 है तो 25%, 75 से लेके 79.9 है तो फिर 15% की स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगी। बाकी पीजी प्रोग्राम्स के लिए काफी सारे, बाकी सीयूईटी सबके बेसिस पे बात करोगे तो 50 से लेकर के 69.9 है तो 10% की स्कॉलरशिप, 70 से 85% है तो 20%, ये आपका सीयूईटी का है। 85.1 से 95.1 है तो 30%, 95% से ऊपर है तो 100% की स्कॉलरशिप, ठीक है। बाकी और सारे अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से क्लैट का देख सकते हो, कैट मैट इन सब में अगर आपको जाना है इन सब के थ्रू तो इसमें आपके 90% से ऊपर है तो 30%, ठीक है। 70%, 70 से 79.9 है तो 10% की स्कॉलरशिप, ठीक है। तो इस तरीके से काफी सारी स्कॉलरशिप्स आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे देख लो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बच्चों बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लास 12th में आप सभी के 50% मार्क्स आपके होने चाहिए डैट सेट, ठीक है। ओवरऑल 50% मार्क्स है तो यू आर एलिजिबल फॉर इट, इतना सा है। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी, स्कॉलरशिप्स वगैरह हर एक चीज। तो अब क्या करना है बच्चों, आपको जल्दी से जल्दी जाकर के ऑफिशियल अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां से जाकर के जल्दी से क्लिक करो और ये डिस्काउंट कोड जो है आपको यूज करके 1000 का फॉर्म 500 में ले लो, ठीक है ना। अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप्स भी मिल रही है, ठीक है। त्रिपथ TRIPATH और स्पेस अकेडमी और YJC930, तो ये आपका रहने वाला है। ये देखना कि जो कैपिटल है वो कैपिटल रहे, जो स्मॉल है वो स्मॉल रहे। इस तरीके से डालोगे तो 1000 का 500 में आपको करके दिखाया। तो जल्दी से जल्दी आज ही जो है अपना फॉर्म जल्दी से फिल कर लो। होप सो बच्चों सबको समझ आ गया होगा, कुछ डाउट वगैरह रह गया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। हाँ से जाकर के आप लोग भी इस कॉलेज के लिए जल्दी से जाकर के अप्लाई कर लो। आप लोगों ने अगर अप्लाई नहीं किया तो ऑफिशियल अप्लाई लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कूपन कोड भी आपको वहीं पे देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर के अप्लाई कर लेना। सो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।